देखिए बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 पार्ट 2 बहुपद का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। गुणनखंड ज्ञात करो। x की घात 3 धन 13 x वर्ग धन 32 x धन 20। ठीक है। कभी भी इस टाइप का सवाल यदि आता है आपकी परीक्षा में, तो सबसे पहले आप क्या देखिए कि क्या कॉमन लेके मेरा बन रहा है। समझ रहे हो, कभी कॉमन लेके भी बन जा रहा है ना। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट देखा आपने, वहां पर हमने जो है यहां पर यदि मैं एक्स वर्ग स्क्वायर कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, x प्लस 13 बनेगा। ठीक है। लेकिन यहां पर आपका क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 2 नहीं है। 4 का भाग 32 में भी चला जाता है। ठीक है। तो 8x धन 5, तो ये बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो इसका मतलब यह विधि यहां पर काम आने वाली नहीं है। समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे इसमें, तब ऐसी स्थिति में हम x बराबर क्या रखते हैं बच्चों, धन ऋण 1 धन ऋण 2 धन ऋण 3 धन ऋण 4, इस प्रकार से रख करके एक शून्य ज्ञात कर लेते हैं। एक शून्य माने एक गुणनखंड हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, क्या 1 रखने पर ये 0 आ सकता है, नहीं आ सकता कहीं भी। देखो ये क्योंकि सारे पद धनात्मक हैं, इसलिए यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि ऋण वाली संख्या रखने पर ही 0 आएगा, क्योंकि धन वाली संख्या रखने पर कभी 0 आ ही नहीं सकता है। समझ रहे हो। तो इसलिए उसको रखने पर खाली समय बर्बाद हमको नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं। मैं धन 1 रखूंगा ना तो 0 नहीं आएगा कहीं भी है, क्योंकि कुछ ऋण के पद होने चाहिए, कुछ धन के होने चाहिए, तभी तो 0 आएगा। समझ रहे हो। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, देखिए माना px बराबर x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो मैं क्या रख दूं बच्चों, x बराबर ऋण 1 रखने पर, ऋण 1 पर चेक करता हूं मैं। ठीक है। तो p ऋण 1, तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 की घात 3 धन 13 गुणा ऋण 1 का वर्ग धन 32 गुणा ऋण 1 धन 20। तो ऋण 1 की घात 3 कितना हुआ, ऋण 1 हुआ। ऋण 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, धन 1, तो ये क्या बन जाएगा, धन 13। ये क्या बन जाएगा, ऋण 32, ये क्या होगा, धन 20। देखो ये कुछ ऋण के कुछ धन के होने चाहिए ना, तभी संभावना है कि 0 आएगा। तो देखिए यहां पर ये धन वाले कौन कौन से हैं, देखो ऋण वाले 2 हैं, एक तो ऋण 1 है और ऋण 32 है, तो इनका योग तो क्या हो जाएगा, ऋण 33 हो जाएगा। 20 धन 13 कितना हो गया, 33 हो गया। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। देखो आ गया ना, पहली बारी में ऋण 1 रखने पर ही 0 आ गया। तो इसलिए x धन 1 क्या है बच्चों, px का एक गुणनखंड, सॉरी शून्यक है। ठीक है। यदि ये शून्यक है, 0 है, तो इसका मतलब यह है, सॉरी क्या, शून्यक x धन 1 तो गुणनखंड है। ठीक है। x बराबर ऋण 1, क्या रखा मैंने, ऋण 1 रखा है। ठीक है, 1 नहीं रखा है। तो x बराबर ऋण 1 क्या है, px का एक शून्यक है। यदि x बराबर ऋण 1 px का एक शून्यक है, तो गुणनखंड क्या होगा बच्चों, x धन 1 होगा। इसका चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है। तो x धन 1 क्या है बच्चों, px का एक गुणनखंड है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, अन्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है। अन्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए x धन 1 का भाग किसमें देंगे, इसमें देंगे। ये बात पहले ही बता चुके हैं। ठीक है। तो यदि मुझे अन्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो अन्य गुणनखंड px के, ठीक है, किसके, px के अन्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 1,
जो इसका एक गुणनखंड आ गया है, x+1 का भाग किस में देंगे, px में देंगे। ठीक है बच्चों, तो x+1 का भाग px क्या है हमारा, x की घात 3 धन 13x वर्ग धन 32x धन 20। तो सबसे पहले भाग कितनी बार जाएगा आप जल्दी बताओ, x वर्ग बार जाएगा। ठीक है, x वर्ग को x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 आएगा, समझ रहे हो। x वर्ग को धन 1 से गुणा करेंगे तो धन x वर्ग आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, चिन्हों को बदल देते हैं। ठीक है, घटाने का मतलब चिन्ह बदलना, भाग दे के नीचे घटाते हैं ना, तो घटाने का मतलब क्या होता है, चिन्हों को बदलना। तो ये क्या आ जाएगा, 13x वर्ग ऋण x वर्ग हो गया है, तो कितना हो जाएगा, 12x वर्ग हो जाएगा। बाकी को पूरा उतारते हैं नीचे, यहां पर खाली एक ही नहीं उतरता है, पूरा उतरता है नीचे, समझ रहे हो, ये पूरा उतरेगा नीचे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब x वर्ग वाले पद को हम यहां पर शून्य करेंगे। ठीक है, x वर्ग वाले पद को शून्य करना है तो नीचे क्या आना चाहिए, 12x वर्ग आना चाहिए। तो बाकी मुझे कोई मतलब नहीं आगे को क्या आएगा, बस यहाँ पर 12x वर्ग लाना है। तो भाग कितनी बार जाएगा, कोई बच्चा बताएगा तुरंत, 12x बार जाएगा। शाबाश, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। क्यों जाएगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, ये क्या है, 12x वर्ग है। ठीक है, इसमें किसका भाग देना, मुझे इस x से मतलब है, इस x से अभी कोई मतलब नहीं है, बट्टे x कर दो तो क्या हो जाएगा, x से इसकी एक घात कम हो जाएगी। घात क्या होगा, भाग देने में घट जाती है ना, तो कितना बार जाएगा भाग, 12x बार। ठीक है, तो 12x से x को गुणा करेंगे तो 12x वर्ग आ गया, 12x को धन 1 से गुणा करेंगे तो धन 12x आ गया। समझ रहे हो, अब चिन्ह बदलेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 32 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। अब इसका चिन्ह ऋण का है ना, धन का नहीं है। अब 20x धन 20, अब मेरे को यहां पर क्या लाना है बच्चों, 20x लाना है। तो भाग कितनी बार जाएगा, धन 20 बार। समझ रहे हो, तो यहां पर क्या आएगा, 20 से x को गुणा करेंगे तो 20x आ गया, 20 से 1 को गुणा करेंगे तो धन 20। उसके बाद क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे 0। समझ में आ गई बात। तो अगला गुणनखंड मेरा क्या आ गया, ये चीज आ गई। तो px की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहीं पर कर देता हूं। तो px बराबर आ गया मेरा, एक तो मेरा क्या था, x+1, एक गुणनखंड मेरा x+1 था, और दूसरा ये आ गया x वर्ग धन 12x धन 20। अब ये क्या हो जाएगा, x धन 1। अब इसके गुणनखंड निकालूंगा मैं। ठीक है, मैं सीधे भी निकाल सकता हूं बच्चों अब। ठीक है, ये 20 है ना, 20 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पर 12 आता हो, क्या होंगे, जल्दी बताओ। 10 दूनी 20, 10 और 2 12। फिर ये चीज आनी चाहिए, अब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझ रहे हो, नहीं आता है तो फिर 20 के ऐसे गुणनखंड बनाओ। 20 लिखिए, 20 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 गुणा 20, 2 गुणा 10, 4 गुणा 5। ठीक है, तो अब मेरे को यहीं पर ही मिल गया है, 2 गुणा 10, 10 और 2 12 होता है। समझ रहे हो बात। तो मैं 12x को क्या लिखूंगा, x² धन 2x धन 10x। 10x धन 2x भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आंसर पर ऐसा मत सोचना कि मेरे को 10 पहले लिखना है या 2 पहले लिखना है, किसी को भी लिख सकते हो आप आगे। धन 20, समझ रहे हो बात कैसे किया करके। ये द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद के गुणनखंड ऐसे निकालते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं हम ऐसे। तो बराबर क्या आ गया, x धन 1। ठीक है, इनमें क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे मजला ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अब अंदर छोटा ब्रैकेट लगने वाला है ना, इसलिए x कॉमन लेंगे तो ये क्या बार कितनी बार जाएगा भाग, x का भाग x वर्ग में x बार, x का भाग 2x में 2 बार। धन यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, 10। ठीक है, 10 का भाग x में 10x में x बार, 10 से 10 कट जाएगा। धन 10 का भाग 20 में 2 बार, 10 दूनी 20। देखो ये चीज सेम आ गई ना। अब यहाँ पे मैंने मतलब ब्रैकेट लगाया था, तो ये क्या होगा, बंद भी होगा।
ठीक है। अब देखिए, अब मेरे को सारे गुणनखंड पता लग गए। x धन 1, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? x धन 2, और यहाँ क्या बचेगा? x धन 10। तो ये इसके क्या हो गए बच्चों? गुणनखंड हो गए। यदि इसके शून्यक पूछ रहा है तो शून्यक भी मैं बता सकता हूं। यदि मुझे गुणनखंड पता है तो शून्यक बता सकते हैं ना हम। तो इसके शून्यक क्या होंगे, कोई बच्चा बता सकता है? x ऋण 1, x ऋण 2। पागल है क्या? क्या होंगे शून्यक? शून्यक x के मान होते हैं, समझ रहे हो बात? यहां पे मैंने क्या लिखा देखिए, x बराबर ऋण 1 px का एक शून्यक है, ऐसा होता है शून्यक। x ऋण 1 बोल रहे हो आप, x ऋण 1 को गुणनखंड हुआ। आप क्या बोलोगे? x बराबर ऋण 1, x बराबर ऋण 1, x बराबर ऋण 2 और x बराबर ऋण 10, ये शून्यक होंगे। समझ रहे हो बात? क्योंकि यदि मुझे शून्यक पता होते हैं तो मैं गुणनखंड निकाल सकता हूं, यदि मुझे गुणनखंड पता है तो मैं शून्यक निकाल सकता हूं। तो ये इनमें क्या होता है, आपस में संबंध होता है। ठीक है, आगे बात समझ में है? ठीक है।